Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janwa and you are watching my YouTube channel. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अब पास्ट टेंस के 4 पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करें उससे पहले आप सबसे वही रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, एक बार आप वो भी देखिएगा ताकि आप सारे टेंसेस को सीक्वेंस के साथ डीपली समझ पाएं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। पास्ट टेंस मतलब जो भूतकाल, हिंदी में उसको कहते हैं भूतकाल। 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 4-5 महीने, 4-5 साल पहले कोई काम हुआ, उसको हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं और इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। अब पास्ट टेंस के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसको 4 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है, इस 4 पार्ट में बांट रखा है इसको। नंबर 1 पे आता है पास्ट इंडेफिनेट, मतलब पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं इसको। सेकंड पास्ट कंटिन्यूस, थर्ड पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, सिर्फ आप इंट्रोडक्शन समझें, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल है आशीष ने पढ़ाया, जैसे कल आशीष ने पढ़ाया क्लास में, मैंने नहीं पढ़ाया, तो पास्ट है। उसके लिए मैं अभी इसके लिए क्या यूज करेंगे, मैं टेंस पढ़ाऊंगा तब यहाँ पे लिख के बताऊंगा। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब आशीष कल पढ़ा रहा था, मतलब कल काम लगातार चल रहा था, तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब जो काम पास में परफेक्ट हो चुका था, जैसे कल मैं गया था क्लास पर लेकिन उस समय आशीष पढ़ा चुका था, तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस से बताएंगे। और लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब कल मैं गया था वहाँ दोपहर में 2 बजे, लेकिन देखा आशीष 7 बजे से पढ़ा रहा था, तो 7 बजे से कोई काम चल रहा था पास्ट में पास्ट तक, तो आशीष 7 बजे से पढ़ा रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ हिंट दिया है मैंने, बनाना चाहो तो मैं फिर भी बना सकता हूँ। अभी आज हम पढ़ेंगे सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस कहाँ कहाँ कैसे काम में आता है, इसके चारों सेंटेंस हम पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। शुरुआत हम अफर्मेटिव सेंटेंस से करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं ऊपर, नंबर 1 पे मैं ले रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब सकारात्मक वाक्य। ऊपर लिखे हुए ना, देवेन ने एक लैपटॉप खरीदा, देवेन ने लिख के, तो ये पास्ट की बात है। मैंने उसकी मदद की, पास्ट में की। वह कल यहां आई, या कल वह कल यहां आई थी, दोनों का अर्थ यही होता, था थे थी के पीछे नहीं पड़ जाए आप। संदीप ने रक्तदान किया, तो कई बार लोग था थे याद कर लेते हैं, फिर ऐसे सेंटेंसेस में उनको परेशानी होती, तकलीफ होती है। अब समझे इनको इंग्लिश में बनाना, ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट और पास्ट, मतलब दिमाग में एक चीज बिठा लिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हाँ, तो ये दिमाग में बात रखना है, पास्ट के लिए हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। चाहे 10 दिन पहले कोई काम हुआ, 1 साल पहले हुआ, उस सब के लिए सेकंड फॉर्म काम में आएगा। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। और हाँ, सबसे मुश्किल काम है, लोगों को सेकंड फॉर्म नहीं आती। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती तो आप सेंटेंसेस बनाने में आपको हमेशा तकलीफ होगी। तो मैं आपको लास्ट में एक चार्ट दे दूंगा जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म कुछ दे रखी, कुछ आप पढ़ते रहें। चलिए मैं भी बीच में ही दे देता हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए, आपको तीनों फॉर्म दे रखी होगी, साथ में मीनिंग भी दे रखे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये डेमो के लिए, इसके बाद आप और वर्ब्स लर्न करिएगा। चलिए अब हम इसको सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस कैसे, जैसे मैं कह रहा हूं कि देवेन ने लैपटॉप खरीदा, तो देवेन सब्जेक्ट क्या है, देवेन, तो यहां लिख लूंगा देवेन। सेकंड फॉर्म चाहिए, खरीदने को बोलते हैं परचेज, परचेज की सेकंड फॉर्म चाहिए वर्ब की, तो परचेज्ड। देवेन ने एक लैपटॉप खरीदा, अ लैपटॉप। देवेन ने खरीदा, देवेन सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म खरीदने की परचेज्ड, अ लैपटॉप ऑब्जेक्ट। तो इजी है, देवेन परचेज्ड अ लैपटॉप। यदि स्पोकन सीखना है तो आपको साथ साथ में रिपीट करना पड़ेगा, देवेन परचेज्ड अ लैपटॉप। मैंने उसकी मदद की, सब्जेक्ट क्या, मैंने, आई, उसकी मदद की, आई, मदद करने को हेल्प कहते हैं, तो हेल्प की सेकंड फॉर्म पता होता, आप सेंटेंस बना दोगे। आई हेल्प्ड, उसकी ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। वह कल यहां आई, तो वह मतलब शी, आने को कम की सेकंड फॉर्म कल के लिए केम। शी केम हियर यस्टरडे, या शी केम यस्टरडे, वो कल आई, यहां आई तो शी केम हियर और लगा दीजिएगा। संदीप ने रक्तदान किया, सब्जेक्ट संदीप, रक्तदान करने के लिए डोनेट,
तो संदीप डोनेटेड ब्लड, संदीप डोनेटेड ब्लड। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको टास्क दे रहा हूं, मैं यहां पे कुछ सेंटेंस लिख के छोड़ रहा हूं, आपको उसको इंग्लिश में लिखकर सेंटेंस कमेंट बॉक्स में रखना है। जैसे उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, आपको लिखना है, वोकैब में दे रहा हूं, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। राइट की तीनों फॉर्म है, राइट, रॉट, रिटर्न। अब आपके लिए ये होमवर्क है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ऊपर दे रखे हैं, नीचे मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिख के आपको समझाया है। तो आप कुछ भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, आई, यू, शी, नाम यूज सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि मेरे पापा कल लेट आए, तो माई फादर केम लेट यस्टरडे। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बनाओगे, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव से ही हम लोग बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, और उसके लिए ध्यान रखिएगा, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस था वैसे ही प्रेजेंट सिंपल टेंस से ही मैं बता रहा हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला लिखा है। अब पास्ट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके लिए चाहिए पास्ट के लिए यूज करना। तो यहां पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब तो होता ही नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस से मैं समझा रहा हूं, कल कोई काम नहीं किया, जैसे इन सारे वाक्य का नकारात्मक, आशीष ने नहीं पढ़ाया, है ना, आशीष नहीं पढ़ रहा था, ये सारे नेगेटिव सेंटेंस इस रूप में बढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इनके आप बनाइए, देवेंद्र ने कल लैपटॉप नहीं खरीदा, मैंने उसकी मदद नहीं की, संदीप ने रक्तदान नहीं किया। तो नहीं किया कोई काम, तो उसके लिए यहां पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म चाहिए। कल नहीं किया तो डू, डज की सेकंड फॉर्म आएगी डिड। तो आई, डू, डज की जगह क्या आ जाएगा, डिड, और उसके बाद में नॉट लगेगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान रखना, डिड आ रहा था, आगे सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। यहां पर कई सारे लोग गलती कर देते हैं, डिड पहले से सेकंड फॉर्म, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसे में सिंपल ले लेता हूं, कल उसने खाना नहीं खाया, कल उसने खाना नहीं खाया। अब मना करना उसने, तो ही, सब्जेक्ट क्या, ही, डिड, नहीं खाया तो नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, फूड। अब बोलिए, ही डिड नॉट ईट फूड, कल उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड। कल वे नहीं आए, दोस्त की बात कर रहा है क्या, कल वे नहीं आए, कल वो आए ही नहीं, हम बोलते ना कल वे नहीं आए, तो इंग्लिश में क्या बोला बनाओगे, दे डिड नॉट कम यस्टरडे, यस्टरडे, दे डिड नॉट कम यस्टरडे। डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, डिडंट। तो आप ये भी बोल सकते हो, दे डिडंट यस्टरडे कम यस्टरडे। ऐसे और सेंटेंसेस आप बनाइएगा। मैं थर्ड ले रहा हूं, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य के लिए इसमें डिड आगे आएगा, प्रेजेंट टेंस में डू, डज आगे आ रहा था, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड पहले से सेकंड फॉर्म है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इजी मेथड है, इससे आप आसानी से वाक्य बना सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए नीचे लिख लेता हूं यहां, एग्जाम्पल, क्या आपने कल क्लास अटेंड की, क्या आपने कल क्लास अटेंड की। तो उसके लिए इंग्लिश में क्या आएगा, डिड, सब्जेक्ट क्या आपने, तो यू, अटेंड इंग्लिश वर्ड है, बात क्लास की हो रही, तो इजी है, बनाओ, डिड यू अटेंड क्लास, डिड यू अटेंड क्लास यस्टरडे, कल भी है ना, तो यस्टरडे और लगा दीजिए, डिड यू अटेंड क्लास यस्टरडे। ठीक है ना, तो अब मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं 2-3 सेंटेंस बोल रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, क्या उसने उसका काम कंप्लीट किया कल, तो डिड ही कंप्लीट हिज वर्क यस्टरडे, डिड ही कंप्लीट हिज वर्क यस्टरडे। ठीक है, क्या उसने कल गाना गाया पार्टी में, लड़की की बात कर रहा हूं, तो डिड शी सिंग ए सॉन्ग इन पार्टी, क्या उसने कल पार्टी में गाना गाया, डिड शी सिंग ए सॉन्ग इन पार्टी। ऐसे कुछ वाक्य आप और बनाओगे। मैं 4th नंबर पे आ रहा हूं, और वो क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जो ये प्रश्न बना है इसी में नेगेटिव, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, बाकी सब वो का वही रहेगा, डिड प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट आगे लाके डिडंट भी बना सकते हो, दोनों सही है। जैसे पूछना है क्या तुमने कल पढ़ाई नहीं की, इस प्रकार का वाक्य आएगा। क्या तुमने कल पढ़ाई नहीं की, यह नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। क्या तुमने पढ़ाई नहीं की, तो उस केस में क्या आएगा, डिड पहले आ जाएगा। डिड, सब्जेक्ट सामने वाले को बोलो यू, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी। डिड यू नॉट स्टडी, और कल की बात कर रहे हो तो यस्टरडे लगा दो, डिड यू नॉट स्टडी यस्टरडे। और इसकी जगह आप क्या बोल सकते हो, नॉट आगे लाके डिडंट भी बना सकते हो। डिडंट यू स्टडी यस्टरडे, क्या तुमने कल पढ़ाई नहीं की। डिडंट यू स्टडी यस्टरडे, क्या तुमने कल खाना नहीं खाया। क्या तुमने कल डिनर नहीं लिया, तो क्या बोलोगे, डिडंट यू टेक डिनर। डिडंट यू टेक डिनर यस्टरडे, क्या तुमने कल डिनर नहीं लिया। डिडंट यू टेक डिनर यस्टरडे, सॉरी डिड लिख दिया मैंने, नेगेटिव पूछना तो डिडंट यू टेक डिनर। क्या तुम कल नहीं आए थे, डिडंट यू कम हियर, क्या तुमको वहां जाना था, क्या तुम कल वहां नहीं गए थे, डिडंट यू गो देयर। ये चारों प्रकार के वाक्य मैंने पास्ट टेंस को पढ़ाए हैं, और भी वेरियस सिचुएशन में पास्ट टेंस काम में आता स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। लेकिन अभी आप कोशिश करें कि चारों सेंटेंस के ऊपर 2-2, 3-3 सेंटेंस बना के आप कमेंट बॉक्स में भेजें, ताकि ये टेंस आपके ब्लड में उतर जाए। आप यूँ समझो कि हाँ, आपकी रूटीन लाइफ में आप उसको प्रैक्टिकली समझ लिया और आप इंप्लीमेंट करें। मैं इंतजार करूंगा आप में से कितने लोग इसके ऊपर सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी यूजेज है पास्ट सिंपल टेंस के या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, उसको हम पढ़ेंगे। इट्स इनफ गाइस, कैसा आपको लग रहा है, फीडबैक जरूर लिखिए। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।